हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये देखो सीताफल की बेल दिखा रही हूँ आपको। मैंने सीताफल की और करेला की और तोरई की मैंने बीज बोए थे, तो वो इस तरह से इतनी अच्छी तरह फली फूली। फिर मैंने ये जो है ये बेल चढ़ाने के लिए ये भी लगाई है प्लास्टिक की, ये जो जाली, तो इस पर खूब अच्छी चल रही थी। और अब मैंने देखा इसके पत्ते जो हैं, देखो पत्ते की किनारी जो है ऐसे मुड़ी हुई हैं, झुकी हुई, और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही इसकी। ऐसे देखो ये रुक गई है इसकी ग्रोथ, ये रही। और ये तोरई की भी थी, देखो ये रही, ये भी इतनी अच्छी चल रही थी, और अब देखो ये रुक गई है इसकी। इसमें पीलापन भी आ रहा है इसके पत्तों में, देखो। और जो ऊपर बेल लगी हुई है उसका एकदम ग्रीन पत्ते आ रहे हैं, जैसे इस तरह से, जैसे ये है। इसमें भी वैसे ऊपर में लगी हुई है, बिल्कुल ग्रीन है पत्ता एकदम, और इसमें पीलापन भी आ रहा है, और इसमें दाग आ रहे हैं इसमें पत्ते में। और ये देखो आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखो इस तरह से पत्ते में, ये देखो ये इस तरह से निशान बन रहे हैं, ये देखो निशान बन रहे हैं। अरे इतनी अच्छी तरह से फली फूली थी बेल, बहुत ही अच्छी। इसके लिए मैंने ये इसमारे ये जाली लगवाई थी प्लास्टिक की, ताकि अच्छी तरह से ये फैल जाए। तो दोस्तों आपके भी अगर इस तरह से हो रही है, एकदम शुरुआत में तो इतनी अच्छी ग्रोथ हो और फिर एकदम थम जाए, तो वो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, इसीलिए ये इस तरह के पत्ते हो जाते हैं। अब ये देखो इसे पत्ते कितने अच्छे हैं, ये देखो ये बेल जा रही है, ये वाली है। ये नीचे के पत्ते दिखा रही है वैसे आपको, वैसे ये देखो ये यहाँ गई है, यहाँ से चढ़ गई है ये इस पर रेलिंग पर। इसके लिए मैंने ये धागा भी बांध दिया है, और ये पीछे पीछे फैल रही है इसमें। तो आपको दिखाती हूँ इसमें क्या बीमारी। अगर आपके भी देखो ये देखो इस तरह से, अगर आपके ये देखो ये जो है, अगर ये ऐसे फट जाए या इसमें फल आ रहा है या फल फटने लगे, तो समझो कि इसमें किसी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो वो उसकी कमी हमें पूरी करनी ज़रूरी है। अगर देखो यहाँ से ये, अगर इसमें ये ग्रोथ आ रही है, ये हटा देनी है, ताकि आगे इसकी ग्रोथ बढ़ती रहे। ये जो है इसकी जो है अभी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं, ये देखो। और पानी भी इसमें, अगर लौकी की बेल है, घिया की बेल है, तोरई की है या सीताफल की है, ये बेल वाली जो होती है उसकी मिट्टी जो है उसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अब ये देखो इसमें पानी इतनी नीचे, देखो ये मिट्टी में दिखाती हूँ सही से, ये देखो नीचे की मिट्टी में नमी है, ये रही, ये देखो बिल्कुल नमी है इसमें, और ऊपर ये सूखी हुई है। तो इस तरह से अगर सूखी हुई मिट्टी आप ऊपर देखें, तो ये नहीं है कि सूख रही है ऊपर से मिट्टी तो हमें इसे पानी भर के डाल देना है, वो नहीं डालना है। तो हमें नीचे से देखना है, अभी इसमें नमी है, तो हमें थोड़े एक दिन रोक कर जब हमें इसे पानी देना है। और इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी में हमें वर्मी कंपोस्ट हो, जब हम मिट्टी मिला रहे हैं, ये बो रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्ट हो, और ये चावल की धान हो, नहीं तो कोकोपीट हो, और इसमें नीम खली ज़रूर होनी चाहिए, और थोड़ी हल्दी देनी चाहिए, और थोड़ी सी राख, ताकि फंगस ना लगे। ये देखो मैं इस तरह की इसमें वो रख देती हूँ, जैसे कोई पत्ते हैं या फिर छिलके हैं तो इसमें डालती रहती हूँ, ताकि इस बेल की जड़ को अच्छे पोषक तत्व मिल जाए, सभी तरह के, पोटास भी, पोटेशियम, कैल्शियम, तो इस तरह के हम डाल सकते हैं। ये इस तरह से हमें गुड़ाई कर देनी है मिट्टी की, और ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, ऊपर से हमें। बेल वाली सब्ज़ी जो है उसमें अगर हमें इस तरह की कमी दिखे, तो हमें इस तरह से करते रहना चाहिए। 8 दिन में इसकी गुड़ाई ज़रूर करनी है, 8 दिन में कुछ ना कुछ इसमें न्यूट्रिशन हमें डालना है। और इसके गमले की बात करें तो गमला भी 15 इंच ज़रूर बड़ा होना चाहिए, 15 इंच चौड़ाई भी हो, 15 इंच ऊंचाई भी हो, या 18 इंच का हो तो और अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास ये टब पड़ा था, देखो ये रहा, इसकी इतनी ऊंचाई है, लेकिन मैं इसके नीचे भी एक दूसरा वो रखूँगी, कोई कट्टा चौड़ा सा, उसे मिट्टी भरकर, ताकि इसकी जड़ नीचे तक और अच्छी फैल जाए, मेरी जो बेल पर अच्छे फल लगे। जब फल लगेंगे आपको दिखाऊँगी। जो बीमारी है आपको ये कैसे दूर करनी है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने गुड़ाई इसमें कर ली है। अब ये देखो इस तरह से हमें इतना पानी लेना है, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो इसलिए हमें ज़्यादा भी नहीं डालना है,
इस वाली तोरे की बेल में भी डालूंगी मैं, ये दोनों में डालूंगी ये। तो हमें देखो ये रहा, ये है बोरोन। तो ये हमें थोड़ा आधी चम्मच डालना है, 2 गमले के लिए आधी चम्मच डालूंगी मैं। अगर फल फट रहे हैं, फल लग रहे हैं, तब भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो मैं अंदाज़ डाली क्योंकि चम्मच नहीं मिली है मुझे। ये देखो, ये बस इतना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही डालना है। बोरो प्रो, इसका नाम है बोरो प्रो। ये देखो आपको दिखाए थे, ये देखो इस नाम से है ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें दोस्तों हमें एक चीज़ और डालनी है, जो कि जैसे अभी ये है पत्ते हैं या जड़ है, फंगस लग रही है, तो वो फंगस की कमी भी दूर हो जाएगी। वैसे तो फ़िलहाल मेरे पौधे में नहीं, मेरे पौधे में इसी की कमी थी, बोरो प्रो की, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी इसमें राख डालूँगी। ये देखो राख है, या तो कोयले की हो या उपले की हो, इन्हें जलाकर हम ये राख बना लेते हैं, या छान के भी रख सकते हैं हम, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये जो है इसमें हम इस पानी में हम इतनी राख डालेंगे, ज़्यादा भी नहीं डालनी है, ये इतनी हमने राख डाल दी इसमें। और ये अच्छी तरह से हमें घोल लेनी है, चम्मच से घोल लो या फिर डंडी से घोल लो अच्छी तरह से। वैसे हमें ये 3-4 घंटे के लिए रख देनी है, लेकिन यह मैं ऐसे डाल रही हूँ आप लोगों को दिखाने की वजह से कि अगर आपके पौधे में, बेल में, किसी में ऐसे हो रहा, और नींबू का पौधा हो, अनार का हो, अगर अनार फट रहे हैं ऐसे इस तरह से ही फल आ रहा है उसमें, और या नींबू फट रहे हैं, तो इस तरह से ये थोड़ी राख 1 चम्मच और ये आधी चम्मच बोरो प्रो ये डालना है। इसकी हम स्प्रे भी कर सकते हैं दोस्तों, और वैसे जड़ में भी डाल सकते हैं। ये अच्छी तरह से हमें घुल लेना है। ये देखो ये हमारा घुल चुका है, अब इसे हम डाल देंगे। ये देखो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें इसके जड़ के पास भी, जहाँ से ये फट रही है बेल, ये हमने डाल दिया। थोड़ी बच रहा है ये इसमें भी डाल देंगे हम। इस कट्टे में मैंने ये तोरे की बेल लगा रखी है ताकि इसमें भी ये बीमारी ना हो, तो ये डाल दिया। ये बचा कुचा है मैंने ये भी इसमें डाल दिया है। दोस्तों यही है, इसमें बेल में हमें एक चीज़ और डालनी है, वो मैंने शुरू में डाल दी थी, वीडियो में नहीं ली थी ये। आप इसमें जो है जैसे खट्टा मट्ठा होता है, जो बेल वाली चीज़ है, घी या तोरई या बेल वाली कोई भी सब्जी है, तो आप जो है उसमें मट्ठा हो या तो उसमें कोई भी है, जैसे लोहे की चीज़ डाल दो या तांबे की लुटिया हो या तांबे का कुछ भी हो वो डाल दो। तो मैं 3-4 दिन तक रख देना है। फिर उसके बाद में हमें वो पानी जो एक बाल्टी पानी में लेकर हमें सभी पौधे में डाल देना, जो बेल वाले पौधे हैं हमारे। और मैंने ये इसमें डाल दिया है। अब जैसे ये राख है, ये राख जो है मैंने जड़ में तो मिलाकर डाल दी थी इसमें। अब जैसे कोई मोटा ये रह रहा तो ये तो हम इसमें डाल देंगे, और जैसे बारीक है ये जो है तो इस तरह से हमें, अभी मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है, नहीं तो ये पत्ते में पलट के ऐसे पीछे की साइड से भी डालूंगी, आपको दिखा रही हूँ वैसे मैं अभी। ये इस तरह से हमें डाल देनी है। जैसे तोरे की है इसमें भी डाल देनी है, ये इस तरह से बुरक देनी है। लेकिन अभी फ़ोन की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाद में करूँगी। ये पत्ते ऐसे पलट कर नीचे से भी हमें राख बुरक देनी है, ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कोई भी मक्खी है या मकड़ी है, तो ये जो होती है राख, ये किरकिरी होती है। देखो ये जो होती है किरकिरी, ये जी, तो इससे जो कीड़ा होता है वो पानी होता है, छिलके के समान ही होता है, सब पानी भरा होता है, तो वो जो है फिर वो मर जाता है। जब चलता है इस पर तो वो मर जाता है, और हमारी बेल को कैल्शियम की कमी भी दूर होएगी इस राख से। तो इसलिए हमें दोस्तों ज़्यादा फल लेने के लिए तो हमें ये चीज़ें हमें डालनी है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना
और दोस्तों सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ये लगा लो मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो। और पूरी मेरी वीडियो देखा करो। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।